हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। इस वीडियो के सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.2 यानी एपी। अब तक हम लोग एपी के यानी 5.2 के क्वेश्चन एक देख चुके हैं। इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन 2। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। इसमें दो क्वेश्चन है, 2 का 1 और 2। पहला में एपी दिया हुआ है, उसका 30वां पद पूछ रहा है। दूसरा में एपी दिया हुआ है, इसका 11वां पद पूछ रहा है। यानी सिंपली आपसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है, एन निकालने के लिए बोला जा रहा है। यानी 2 का 1 क्या लिखेंगे हम, हल। यहाँ क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ, तो एपी लिखते हैं 10 7 4 डैश डैश। क्या है, एपी में है, एपी में है। अब पूछ क्या रहा है, यानी 30वां पद, 30वां पद यानी A30 इक्वल टू वाट। अब हम लिखेंगे, अब एपी से देखिए, एपी से हम निकालेंगे, ए निकालने के लिए क्या चाहिए, पहला पद चाहिए और सार बनतर चाहिए और डी चाहिए। सार बनतर डी और एन, सॉरी सार बनतर डी सेम ही होता है। पहला पद सार बनतर और एन चाहिए। अब पहला पद एपी देख के ही आपको मालूम चल जाएगा कि पहला पद कौन सा है। पहला पद कौन सा है, पहला या प्रथम जो भी बोलिए, 10। पहला पद 10। अब सार बनतर, सार बनतर मतलब क्या, लगातार वर्ड लीजिए, उसको घटा दीजिए। लगातार दो, लगातार हम दो ले रहे हैं, तो 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। यहाँ देखिए, यहाँ एन की संख्या भी दिया हुआ है। एन कितना दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। 30वां पद ज्ञात करना है, पूछ रहा है क्वेश्चन में 30वां पद, यानी एन इक्वल टू कितना हो गया, 30। अब क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला लगा दीजिए। अब लिखिए और फॉर्मूला लिख दीजिए। एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। ए देखिए, ए कितना है 10, एन कितना है 30, तो 30 - 1, डी कितना है -3, -3, तो कितना हो जाएगा 10। 30 में से एक जाएगा 29, 29 इंटू -3, कितना हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, गुना होगा 9 के साथ, हाथ में 2, 3 दूना 6 और 2 8, -87, 10 घट जाएगा, कितना हो जाएगा -77। कौन ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन सी आपका सही हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा के लिए। देखिए, इसको भी सिमिलर वे से हम सोल्व करेंगे। लिखेंगे हल, इसको 2 लिख दीजिए, 2 का 2 हल। यहाँ दिया हुआ क्या है, जो ये पी है उसको एक बार लिख लीजिए, -3 -1/2 2 क्या है, एपी है, यानी एपी में है। अब इसका पूछ क्या रहा है, इसका पूछ रहा है कि 11वां पद, 11वां पद यानी A11 इक्वल टू वाट। तो यह एन कितना है, 11 है। अब देखिए क्या लिखेंगे, पहला पद, पहला पद क्या होगा यहाँ पे, यानी ए क्या हो जाएगा -3, एपी में दिया हुआ -3। सार्वंतर, सार्वंतर तो हमको निकालना ही पड़ेगा। वो कैसे निकालते हैं, दो लगातार पदों का अंतर, यानी आगे वाला पद को नीचे वाला पिछले वाले पद से घटा देते हैं। तो -1/2 घटाएंगे पहला पद -3, तो क्या हो जाएगा -1/2 +3। क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे, 2 हो जाएगा, -1 + 3 इंटू 2 क्या लिख सकते हैं, -1 + 6/2 यानी 5/2। क्या होगा, इसका सार्व अंतर हो गया। अब क्या निकालना है हमको, एन निकालना है। आइए मैं एन यहाँ निकाल लेता हूँ, थोड़ा स्पेस की कमी है। अब लिखेंगे और एन का फॉर्मूला लिख देंगे, एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। अब बराबर देंगे, ए कितना है -3, एन कितना है। अब देखिए यहाँ एन भी दिया हुआ है,
तो एन यहाँ पे लिख देंगे, एन इक्वल टू कितना है 11 है। यहाँ पर देख लीजिए 11वां पद पूछ रहा है, यानी ए 11 है। देखिए तो -3, ए कितना हो गया, ए हो गया -3, एन कितना हो गया 11, 11 -1, डी कितना आया है 5/2, 5/2, तो ये क्या हो जाएगा -3 प्लस ये हो जाएगा 10 इंटू 5/2, 10 कट जाएगा 2 से 5 मतलब, तो कितना हो जाएगा -3, 5 इंटू 5, तो क्या लिख सकते हैं इसको -3 प्लस 25, क्या लिख देंगे इसको, -3 घट जाएगा 22, इसलिए क्या होगा, यही मेरा आंसर है, यानी A11 कितना आ गया 22। तो देखिए कौन सही है इसमें 22, ऑप्शन बी सही है आपका, तो ऑप्शन बी सही आएगा। इस तरह का जो क्वेश्चन है हमेशा क्या चीज में आता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और दिया हुआ भी है ऑप्शन में, इसलिए समझ सकते हैं आप। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।